Dear students, this is रोहित, हार्ट ऑन स्किल सेंटर हांसी। पिछले सेशन में हमने सीखा था नोटपैड के अंदर फाइल मेन्यू। आज हम सीखेंगे नोटपैड के अंदर बाकी बचे हुए सभी मेन्यू, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। तो चलते हैं एडिट मेन्यू के अंदर। एडिटिंग का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो हमें एडिटिंग करनी होगी। एडिट के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनडू। अनडू यानी कि जो भी अभी आपने किया है अपनी फाइल के अंदर उसे नहीं करना। तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी वर्क नहीं किया है जिसे हम अनडू कर सकें। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जब तक आप फाइल के अंदर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इन ऑप्शंस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम नोटपैड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एडिट के अंदर जाकर हम नोटपैड को कट कर देते हैं। कट यानी कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट करना यानी कि काट देना। क्लिक करेंगे कट पे, जिससे आपका जो नोटपैड है वो कट हो जाएगा। अब अगर हमें लगता है कि हमने नोटपैड को गलती से काट दिया है, बाय मिस्टेक कट गया है, और हम उस नोटपैड को वापस चाहते हैं, यानी कि हमने जो भी अभी काम किया है वो नहीं करना, तो उसके लिए हमें अनडू करना होता है। यानी कि हम एडिट के अंदर जाएंगे, क्लिक ऑन अनडू, यानी कि जो भी अभी हमने किया है वो नहीं होगा। कीबोर्ड से शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। तो हम यहाँ अनडू पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका नोटपैड वापस आ जाएगा। यानी कि आपने जो भी किया है अभी जस्ट उसे अगर नहीं करना, आपको अनडू यूज करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉपी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं या भी किसी भी टेक्स्ट का आप डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कॉपी करना होगा। यानी कि फर्स्ट लाइन दिस इज नोटपैड, इस कंप्लीट लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को हम कॉपी करेंगे, जिससे इस लाइन की डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। अब इस लाइन को कॉपी करने के बाद हमें इसका जो दूसरा यानी कि इसका डुप्लीकेट जो पार्ट है वो हमें कहाँ चाहिए? वो हमें इस फाइल के लास्ट में चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि काम आपका जहाँ वहाँ होगा जहाँ आपका कर्सर होगा। हमारा कर्सर कहाँ है? फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किए हुआ है। तो हमें क्या करना है? टेक्स्ट के लास्ट में क्लिक करना है, देन एंटर। जहाँ भी आप उस टेक्स्ट को कॉपी किए हुए टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, अपने कर्सर को वहाँ लेके जाएं। देन उसके बाद आपको क्लिक करना होता है पेस्ट। इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट, यानी कि जिस टेक्स्ट को आपने कॉपी किया हुआ है उसकी जो डुप्लीकेट तैयार हुई है उसको पेस्ट करना। जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे आप पेस्ट का यूज नहीं कर सकते, और पेस्ट तभी होगा जब आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिलीट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को परमानेंटली डिलीट कर देना। तो उसके लिए भी हमें किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं किसी लाइन को, जैसे लिमिटेशन ऑफ नोटपैड, इसे हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। तो ये तो हम कट से भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट और कट में क्या डिफरेंस है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? अभी हम इसको अंडू कर देते हैं, यानी कि हमें इसे डिलीट नहीं करना है, अंडू हो जाएगा। हम यहाँ पर एक लाइन टाइप करते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कट कर देना है, यानी कि काट देना है, कट। देन उसके बाद हमें यूज करना है पेस्ट।
तो जो टेक्स्ट आपने कट किया है अब उसे पेस्ट कर सकते हैं। नाउ हम सेकंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यूज करते हैं हम पेस्ट। इससे क्या हुआ, जिस लाइन को हमने कट किया था वही लाइन पेस्ट हुई है, लेकिन जिसे हमने डिलीट किया था वो पेस्ट नहीं हुई है। यानी कि आप कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, बट डिलीट किए हुए टेक्स्ट को आप पेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फाइंड। आप कंप्लीट फाइल के अंदर किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए आप फाइंड पे। अब आपसे ये पूछेगा फाइंड व्हाट, कि आप इस फाइल के अंदर किसे फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं कि हमें नोटपैड फाइंड करना है, कि हमने इस फाइल के अंदर नोटपैड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। फाइंड पर क्लिक करेंगे हम, कैन नॉट फाइंड। नोटपैड तो इसके अंदर लिखा हुआ है लेकिन आपको कैन नॉट फाइंड दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो कर्सर है वो एंड में है। हमें कर्सर को स्टार्टिंग में रखना होगा ताकि आप स्टार्टिंग से ही पूरी फाइल के अंदर फाइंड कर सकें कि नोटपैड कहाँ कहाँ है। देन नाउ हम फाइंड करेंगे, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, कैन नॉट फाइंड, यानी कि इसके आगे कहीं भी नोटपैड आपने नहीं लिखा हुआ है। ओके, इसके लिए आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपका जो कर्सर है वो कहाँ है, लास्ट में, और हमें नोटपैड फाइंड करना है कहाँ, अप पोजीशन में, अप डायरेक्शन में। तो हम क्लिक करेंगे अप एंड फाइंड नेक्स्ट, तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये अप डायरेक्शन के अंदर, टॉप डायरेक्शन के अंदर फाइंड करने लग जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक ऑप्शन है आपका मैच केसेस। मैच केसेस का मतलब होता है कि जो वर्ड आप फाइंड कर रहे हो, जो टेक्स्ट आप फाइंड कर रहे हो, एज इट इज, जिस तरह से आपने जितना टेक्स्ट टाइप किया है, अगर वो कंप्लीट टेक्स्ट होगा तभी फाइंड करेगा, अदरवाइज फाइंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, अगर हम केवल नोट लिख देते हैं और हम फाइंड करते हैं डाउन डायरेक्शन के अंदर, तो ये फाइंड हो जाता है। हालांकि हम जिसे फाइंड कर रहे हैं वो नोट है, लेकिन जो फाइंड हो रहा है वो नोटपैड के अंदर है। अगर आप क्लिक कर देते हैं मैच केसेस पर और आपकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, आप अप पोजीशन के अंदर, अप डायरेक्शन के अंदर, और फाइंड नेक्स्ट करते हैं, कैन नॉट फाइंड, क्योंकि इसके बाद ऐसा सेम नोट कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमने लिखा है NOTE स्मॉल लेटर्स के अंदर है, इससे ऊपर जो नोट लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर है, इससे ऊपर जो नोट लिखा हुआ है वो N कैपिटल है। इसीलिए इस मैच केसेस के लिए सेम टू सेम यानी कि एज इट इज केस होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका फाइंड, क्लोज कर देते हैं इसे हम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फाइंड नेक्स्ट। अगर आपने एक बार फाइंड कर लिया है, यूज कर लिया है, उसके बाद आप बिना डायलॉग बॉक्स के आप फाइंड नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर स्टार्टिंग में है, हम फाइंड यूज करते हैं। क्या फाइंड करना है आपको, नोटपैड फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट, 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 ओके। देन उसके बाद अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में है और आपको फाइंड पर क्लिक नहीं करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F3 यूज कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिप्लेस, जिसके लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं Ctrl+H। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है आपके लिए, Ctrl+H। तो हम क्लिक करेंगे रिप्लेस पर। अब ये कहता है फाइंड वर्ड। सबसे पहले आप यहाँ डालिए कि आपने किस टेक्स्ट को फाइंड किया है। अब जो टेक्स्ट आपने फाइंड किया है उस टेक्स्ट को आप किस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमें नोटपैड फाइंड किया है, हमें इस नोटपैड को रिप्लेस करना है किसके साथ,
वर्ड पैड के साथ। तो वर्ड पैड लिख देना है आपको रिप्लेस विद में, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कर्सर है कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में जहाँ से आप रिप्लेस करना चाहते हैं। फाइंड तो हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, नोटपैड को फाइंड करेगा और उसके बाद रिप्लेस कर देगा वर्ड पैड के साथ। देन नेक्स्ट रिप्लेस। अगर आप वन बाय वन रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, कंप्लीट फाइल के अंदर सभी जगह पर नोटपैड की जगह पर वर्डपैड रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको रिप्लेस ऑल यूज करना है। क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल, इससे क्या होगा, कंप्लीट फाइल के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। देन कैंसल मैच केसेस आपको पता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गो टू। गो टू का मतलब होता है कहाँ जाना है। किसको कहाँ जाना है, कर्सर को, यानी कि आपका कर्सर कहीं भी हो। मान लो कि हम यहाँ कुछ टाइप करते करते या फिर एंटर करते करते अपने कर्सर को काफ़ी दूर लेकर चले जाते हैं और हमें अब अपने कर्सर को फर्स्ट लाइन के अंदर लेकर जाना है या सेकंड लाइन में लेकर जाना है, किसी भी लाइन में लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें एरो की या माउस यूज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गो टू यूज करना है। एडिट पर जाएंगे हम, क्लिक ऑन गो टू, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+G। क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछता है कि आपने अपने कर्सर को कहाँ लेकर जाना है, कौन सी लाइन नंबर पर लेकर जाना है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 1, यानी कि हमें अपने कर्सर को फर्स्ट लाइन पर लेकर जाना है। ओके करेंगे, यानी कि गो टू करेंगे। देन आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट फर्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्टेड ऑल। जिस तरह से हम माउस से किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पेसिफिक लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पेसिफिक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी तरह से अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लेंथी है, तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+A, यानी कि ऑल सेलेक्ट। क्लिक करेंगे हम यहाँ, जिससे आपका ऑल टेक्स्ट यानी कि कंप्लीट फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। आप कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl+A, यानी कि ऑल सेलेक्ट। तो ये था आपका एडिट मेन्यू। लास्ट ऑप्शन है आपका टाइम एंड डेट। अगर आप अपनी फाइल के अंदर कहीं भी टाइम एंड डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन सा टाइम एंड डेट, जो आपके सिस्टम का टाइम और डेट है, यानी कि जो आपने अपने सिस्टम के अंदर टाइम और डेट सेट किया हुआ है। हम यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ भी आपको टाइम एंड डेट चाहिए, एडिट के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे टाइम एंड डेट पर, तो जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ टाइम एंड डेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको शॉर्टकट भी दिया गया है F1, यानी कि फंक्शन की F5, यानी सॉरी F5। हमें क्या करना है, जहाँ भी आपका कर्सर हो वहाँ F5 प्रेस करना है, तो आपका डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ये था आपका एडिट मेन्यू। नेक्स्ट मेन्यू है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है तैयार करना। किसे तैयार करना है, पहले हम ऑप्शन करते हैं फ़ॉन्ट। वर्ड रैप हम बाद में करेंगे। फ़ॉन्ट को हमने तैयार करना है। फ़ॉन्ट क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है, जिस स्टाइल के अंदर टाइप किया है, उसे फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो हमें इसका स्टाइल चेंज करना है। क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू पर, देन क्लिक ऑन फ़ॉन्ट। अभी आपसे पूछता है कि आपने अपने फ़ॉन्ट का क्या स्टाइल करना है। तो हमें अपना फ़ॉन्ट रेगुलर चाहिए। रेगुलर यानी कि आपके जो वर्ड है, जो टेक्स्ट है, बिल्कुल सिंपल आएगा। ऑब्लिक यू। ऑब्लिक यू का मतलब क्या होता है कि आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि तिरछा नज़र आएगा। नेक्स्ट है आपका बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क कलर के अंदर होगा। बोल्ड एंड ऑब्लिक यू। ऑब्लिक यू का मतलब तिरछा, बोल्ड का मतलब डार्क, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है बोल्ड भी होगा और तिरछा भी होगा। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अपना फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। हम यहाँ फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एरियल। एरियल फ़ॉन्ट रेगुलर, और हम इसका साइज सिलेक्ट कर लेते हैं 36 एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है रेगुलर है, फ़ॉन्ट आपका एरियल है और साइज आपका 24 है।
अब फ़ॉन्ट यानी कि फॉर्मेट करने के लिए किसी टेक्स्ट को हमें अपने फाइल को या किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या लिमिटेशन है। इसके अंदर आप अपने किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को अपने तरीके से फॉर्मेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। अपने टेक्स्ट को एडिट तो कर सकते हो, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो कंप्लीट फाइल के ऊपर अप्लाई होगी। अब हम करते हैं वर्ड वैप। वर्ड का मतलब शब्द और वैप का मतलब घुमाना, यानी कि आपका जो वर्ड है उसे हमें घुमाना है। कहाँ तक घुमाना है? अभी आपका वर्ड वैप ऑफ है, हम इस पर क्लिक करेंगे, देन चेक करेंगे, वर्ड वैप के आगे टिक मार्क आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वर्ड वैप आपका ऑन हो गया, यानी कि वर्ड जो है वैप करेगा, यानी कि वर्ड आपका घूमेगा। कैसे घूमेगा? हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइन है वो आपकी एक विंडो तक टाइप होने के बाद नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट हो रही है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर घूम रहा है। अगर आप वर्ड वैप ऑफ कर देते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, आपका वर्ड वैप ऑफ हो चुका है, कोई टिक मार्क नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड है वो वैप नहीं होगा, यानी कि वो घूमकर दूसरी लाइन के अंदर नहीं आएगा। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं, एक सिंपली टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम। कुछ भी आप टाइप करते जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन के अंदर टाइप होता रहेगा, यानी कि घूमकर दूसरी लाइन में नहीं आएगा। इसे बोलते हैं वर्ड वैप। अगर आपका वर्ड वैप ऑफ है तो आपका जो वर्ड है वो वैप नहीं होगा, यानी कि घूमकर सेकंड लाइन में नहीं आएगा। अगर वर्ड वैप ऑन है तभी आपका टेक्स्ट सेकंड लाइन के अंदर आएगा। तो हमें अपना वर्ड वैप ऑन रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका व्यू, यानी कि आपको चेक करना है, देखना है। क्या देखना है? हमें स्टेटस चेक करना है। किसका स्टेटस चेक करना है? अपने कर्सर का, कि आपका कर्सर कहाँ वर्क कर रहा है, किस पोजीशन पर है। तो हम व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर हमें मिलेगा स्टेटस बार, यानी कि हमें स्टेटस चेक करना है, लेकिन ये स्टेटस बार हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वर्ड वैप ऑन है। अगर आप स्टेटस बार ऑन करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट के अंदर वर्ड वैप को ऑफ करना होगा। तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। व्यू के अंदर स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका स्टेटस बार ऑन हो जाएगा। कहाँ मिलेगा स्टेटस बार? आपको बॉटम पे। ये बता रहा है आपको लाइन 1 कॉलम 7, यानी कि आपका जो कर्सर है वो कहाँ है? लाइन 1 पर और कॉलम नंबर 7। लाइन और कॉलम क्या होते हैं? जो आपकी रो है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। कॉलम क्या है? जब आप एक एक करेक्टर आगे बढ़ेंगे जिससे आपका कॉलम चेंज होगा, यानी कि एक एक करेक्टर का जो बेस है उसे कॉलम कहते हैं। जितने करेक्टर आप आगे जाएंगे, अपने कर्सर को लेकर जाएंगे, आपका कॉलम चेंज होता जाएगा। ये होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको तभी दिखाई देगा जब आप व्यू के अंदर क्लिक करेंगे, और ये क्लिक तब होगा जब आपका फॉर्मेट के अंदर वर्ड वैप ऑफ होगा। नेक्स्ट लास्ट मेन्यू है आपका हेल्प मेन्यू। हेल्प के अंदर आपको नोटपैड के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए हो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अबाउट नोटपैड। नोटपैड क्या है? इसके अंदर सेम लिखा होगा, एक बेसिक एडिटर एप्लीकेशन है। आपने विंडो कौन सी इंस्टॉल की हुई है? प्रोफेशनल है। और विंडो कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं? वर्जन 6.1 एंड बिल्ट 7601। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका
व्यू हेल्प, अगर आपको नोटपैड के अंदर किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नोटपैड के अंदर ही हेल्प ले सकते हैं। ऑफलाइन होता है ये। क्लिक करेंगे हम व्यू हेल्प पर, ये सब ऑप्शंस आपको ऑफलाइन ही बताएगा। ऑफलाइन हेल्प। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज नोटपैड। अगर आपको नहीं पता है कि नोटपैड क्या होता है, हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, ये एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, एक कॉमनली एक यूज करते हैं हम सिंपली अपने टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। और हमें पता है कि इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो सिंपल आता है। हम इसके अंदर कोई भी ज़्यादातर फॉर्मेटिंग यूज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड पर अलग अलग फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम इसको मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं किसी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, फाइल टाइप करने के लिए। इसीलिए हम इसके अंदर पर्सनल डायरी ज़्यादातर यूज करते हैं। ए टेक्स्ट फाइल इज ए फाइल टाइप टिपिकली आइडेंटिफाइड बाय द .txt, यानी कि ये नोटपैड की फाइल की एक्सटेंशन है। जब भी आप नोटपैड के अंदर फाइल सेव करेंगे तो आपके नेम के साथ, जो फाइल का आप नेम देंगे उसके बाद आपकी एक्सटेंशन यूज होगी। इसी तरह से आपको अगर नहीं आता है कि नोटपैड किस तरह से ओपन करते हैं, नोटपैड के अंदर हम फ़ॉन्ट का स्टाइल या साइज़ कैसे चेंज करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कैसे करना है, ये सब आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। मैंने आपको ये सब सिखा दिया है। तो ये था आपका नोटपैड, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड नाउ लाइक दिस वीडियो, subscribe our channel Hearton Skill Center, and comment below if you have any query. Thank you.